मोदी 362 सांसद तोड़ करके भी, विपक्ष विपक्ष से सबसे तोड़कर और एनडीए गठबंधन का मिला करके 362 सांसद का बहुमत जुटाने की कोशिश में मोदी पड़े हुए हैं कि 362 हो जाए। सवाल यह है कि 362 सांसदों का बहुमत जुटाने का बहाना करके मोदी अगर चाहे कि वह बच जाएंगे अपने गुनाह से, तो बच नहीं सकते। कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, राहुल गांधी तो नहीं छोड़ने वाला है, बाकी बिक जाए। लेकिन राहुल गांधी पर जो जेनजी ने भरोसा किया है, इस देश की 40 करोड़ युवाओं ने, राहुल गांधी उस भरोसे को नहीं टूटने देंगे। अब जब राहुल गांधी अड़ गए हैं और 40 करोड़ लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं, तो आरएसएस के मोहन भागवत यह समझ गए हैं कि अब अंत और पतन निश्चित है, भाजपा का भी आरएसएस का। तो आरएसएस के मोहन भागवत मोदी का और अमित शाह का इस्तीफा लेने के पीछे पड़ गए और योगी आदित्यनाथ का, तीनों का इस्तीफा के पीछे पड़ गए मोहन भागवत, और तीनों का इस्तीफा लेकर के रहेंगे। अमित शाह भाग नहीं सकते, अमित शाह भाग नहीं सकते। जवाबदेही से राहुल गांधी ने साफ कर दिया, या तो इस्तीफा देकर के चले जाए, या तो जवाब दे। और जेनजी सारा कुछ देख रहा है। इसके पहले राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। यानी कि सरकार जो आखिरी क्षण में पार्लियामेंट सेशन का 2-3 दिन जो बचे हैं, उसमें जो दांव खेलना चाहती तो वह दांव फेल हो गया। और अब इसके पीछे डीलिमिटेशन बिल पास होगा, जुटा लेंगे नहीं जुटा लेंगे वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो मामला फंस चुका है। अब ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी है। जब कहा जा रहा है कि अमित शाह भाग नहीं सकते जवाबदेही से, तो कांग्रेस ने तैयारी कर लिया है इस बात का कि अमित शाह को भागने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी का वजीर चाणक्य जो कहा जाता था, जो है ही नहीं कुछ, फंस गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का गैस का गुब्बारा फट गया है, दोबारा उसमें गैस नहीं भर सकते, जवाब देना पड़ेगा और जवाब दें। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा। साफ शब्दों में राहुल गांधी ने कर दिया ये बात। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का नाम उछालने के लिए और मीडिया मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के शरद पवार के 8 सांसदों के साथ मोदी ने बैठक किया। अब हर कोई जानता है कि शरद पवार मोदी से मिले हुए हैं। शरद पवार गुनाहगार हैं उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने का, उनकी पार्टी तोड़ने का भी। लेकिन बुजुर्ग की वजह से उन्हें सम्मान दिया जाता था। लेकिन हकीकत यह है कि शरद पवार उस सम्मान के हकदार नहीं है। महाराष्ट्र शरद पवार का हिसाब करेगा और शरद पवार के भतीजे जो हैं रोहित पवार, वह इनके खिलाफ है कि आप भाजपा के खिलाफ वोट लिए थे जनता से, आप भाजपा के साथ कैसे जा सकते हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मोदी से मिलने से पहले, भाषा मोदी वाला बोल रही थी और साफ झलक रहा था कि वह जा रही हैं एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि मोदी ने सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाने का, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का वादा किया है। यानी कि सुप्रिया सुले जाएगी और शरद पवार यह काम करेंगे। महाराष्ट्र के वोटरों के साथ गद्दारी, इसे वही कहते हैं। अब महाराष्ट्र उनका हिसाब करेगा, क्या करता है, हिसाब नहीं करता है और कैसे करता है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन को खरीदने के लिए जो मोदी परेशान है और खरीद रहे हैं, मैंने बताया ना आप दर्शकों को कि 60,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने को तैयार है, लेकिन बिल पास हो जाए। लेकिन उधर आरएसएस इनका इस्तीफा लेने के लिए तैयारी कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस एक हैं इस वक्त, बाकी कोई भी एकजुट नहीं है, साथ किसी और के खड़े हैं और उनका
विश्वास किसी और के प्रति है। यानी कि बहुत साफ शब्दों में मैं कहूं तो हेमंत सोरेन हो, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, यह सब मोदी से सौदेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 महीने बाद है, अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत है और अखिलेश यादव ने अगर सपोर्ट मोदी सरकार को कर दिया तो अखिलेश यादव का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस यह सब कुछ समझती है, जो साथ है वह साथ है, जो साथ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपना रही है और राहुल गांधी अपने मुद्दे किसी के भी वजह से छोड़ने वाले नहीं है। छात्रों को इंसाफ दिला करके रहेंगे। इसीलिए द हिंदू में राहुल गांधी ने लेख लिखा है और पूरी दुनिया में वह मशहूर हो रहा है, चर्चा हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है, छात्रों के साथ बर्बरता करने वाली सरकार, अधिकारी, मंत्री, चाहे भले वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों ना हो, अगर जवाबदेही नहीं तय होती है तो जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी। चाहे वह अधिकारी रिटायर हो गया हो, चाहे वह इस्तीफा देकर चला गया हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह गृह मंत्री हो, हर किसी पे कार्रवाई होगी जिसने भी छात्रों के साथ गलत किया है और जो भी दोषी पाया जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और आरएसएस के रातों की नींद उड़ गई है। भगवान से यह लोग दुआ कर रहे हैं कि भगवान नजरें इनके ऊपर से अब हटा ले, उनकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 40 करोड़ जनता की डिमांड, 40 करोड़ युवाओं की आवाज इस वक्त जो राहुल गांधी बने हुए हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार की रूह कांप गई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।